क्या संकल्प था उस व्यक्ति के जीवन का? उसने कभी भी मीराबाई का स्पर्श नहीं किया। वही वीडियो बनाई आगे। विवाह से पहले ही भोजराज ने कह दिया था कि मीरा देखो, जब विवाह होगा ना तो मैं तुम्हें पत्नी नहीं मानूंगा, तुम्हें गुरु मानूंगा। और आज जीवन भोजराज ने मीरा का स्पर्श नहीं किया। वो मीराबाई जब भी अकेली होती तो मीराबाई के बगल में नहीं बैठते थे, वो उनके चरणों में बैठ जाते थे गुरु मानकर। मीराबाई भी भोजराज को खूब कथाएं सुनाती। अब तो मीराबाई को श्रोता मिल गए थे जिन्हें वो कथा सुना सकती। तो अब एक दिन भोजराज युद्ध में गए। तो युद्ध में जाते हैं, खूब युद्ध हुआ, झगड़े हुए, लड़ाई हुई, तो उनका जो मांस है वो पूरा फट जाता है। तो वैद्यों ने उसे सील दिया था। अब धीरे धीरे भोजराज बड़े हो रहे थे, ठीक हो रहे थे, धीरे धीरे उन्हें आराम मिल रहा था क्योंकि वैद्यों ने सील दिया था, सारा मांस फट गया था। अब कितने दिन हो जाते हैं मीराबाई भगवान का सेवा नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वो भक्ति में कई दिनों तक मूर्छा में रहती थी। वो इतनी भक्ति करती कि भक्ति में कितने दिनों तक मीराबाई मूर्छा में रहती, भगवान का सेवा नहीं कर पाती। अब एक बार महल के छत के ऊपर भोजराज और मीराबाई सो रहे थे। अलग अलग खटिया लगी थी, एक खटिए पे भोजराज सो रहे थे, एक पे मीरा। तो अब मीरा ने स्वप्न में देखा कि वो महाराज में है। और भोजराज को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि पूरा मांस फट गया था, वो दर्द में थे, पीड़ा में थे, वैद्यों ने सील दिया था, तो वो सोए नहीं थे। तो अब कई बार मीरा की स्थिति ऐसी हो जाती कि वो नींद से उठकर चलने लग जाती, भागने लग जाती, दौड़ने लग जाती। तो अब मीराबाई स्वप्न में देखती है कि वो महाराज में है। तो अचानक मध्य रात्रि के समय नींद में मीराबाई दौड़ती है, हे गोविंद रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हे गोविंद रुक जाओ, रुक जाओ। अब वो भागने लगती है। तो भोजराज देखते हैं कि कहीं मीरा छत से नीचे ना गिर जाए, तो उन्हें बचाने के लिए भोजराज उन्हें पकड़ते हैं। अब मीरा छटपटा रही है, हे गोविंद, हे गोविंद, हे द्वारिकानाथ, हे गिरधर। अब यहाँ पर जो वैद्यों ने सील दिया था शरीर को, जो मांस फट गया था, वो बचाने के चक्कर में पूरे खुल जाते हैं, पूरा मांस खुल गया। अब यहाँ पर धीरे धीरे मीरा होश में आती है, भोजराज गिरने लगते हैं, मीरा संभालती है, बैठाती है। भोजराज खूब रो रहे हैं, मीरा रो रही है। अब यहाँ पर